क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान दुनिया की हर चीज से तो मिलना चाहता है, लेकिन स्वयं से मिलने से डरता क्यों है? वह दोस्तों के बीच रहना चाहता है, परिवार के बीच रहना चाहता है, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, उसके भीतर बेचैनी पैदा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर की दुनिया से मिलना आसान है, लेकिन अपने भीतर उतरना सबसे कठिन काम है। और यही कारण है कि कहा जाता है, वही व्यक्ति स्वयं के भीतर जा सकता है जो अकेले रहना सीख लेता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एकांत और वास्तविक अर्थ क्या है, लोग अकेले रहने से क्यों डरते हैं और कैसे एकांत ही आत्मज्ञान की यात्रा का पहला द्वार बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम अकेले रहने की बात करते हैं तो अधिकांश लोग उसे अकेलापन समझ लेते हैं, लेकिन एकांत और अकेलापन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति दूसरों की कमी महसूस करता है, जबकि एकांत वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं की उपलब्धि को महसूस करता है। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। अकेलापन खालीपन पैदा करता है, एकांत पूर्णता पैदा करता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग कभी अकेलेपन की बात नहीं करते, वे एकांत की बात कहते हैं, पर लोग उसे अकेलापन समझ लेते हैं। क्योंकि एकांत में आध्यात्मिक लोग एकांत की ही बात करते रहते हैं, क्योंकि एकांत में व्यक्ति दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ता है। जरा सोचिए, हमें दिन भर कितनी आवाजों के बीच रहते हैं। आप सबको पता ही है, जैसे कि मोबाइल की आवाज, लोगों की बातें, समाचार, सोशल मीडिया, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच हमारा मन कभी शांत ही नहीं हो पाता। और जब मन शांत नहीं होता तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। जैसे हिलते हुए पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इसलिए एकांत आवश्यक है, क्योंकि एकांत में स्थिर होने का अवसर मिलता है, या फिर एकांत मन को स्थिर होने का अवसर जरूर देता है। बहुत से लोग अकेले रहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं, उनके भीतर दबे हुए विचार बाहर आने लगते हैं। क्योंकि शुरुआत में जो भी हमने चीज दबाई थी वो सब सामने आने लगती हैं। पुरानी यादें, पुराने घाव, डर, असुरक्षाएं, अधूरी इच्छाएं, सब सामने आने लगता है। इसलिए लोग लगातार किसी न किसी व्यवस्था में खुद को उलझा रखते हैं, यानी बिजी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन जो व्यक्ति साहसपूर्वक अपने भीतर उठते विचारों को देख लेता है, वह धीरे धीरे स्वयं को समझना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक इतिहास उठाकर देख लीजिए, लगभग सभी महान संतों और ऋषियों ने जीवन के किसी न किसी चरण में एकांत को अपनाया। उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई, मौन को अपनाया, प्रकृति के बीच समय बिताया, ध्यान किया, और फिर उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जो पुस्तकों में नहीं मिलता। क्योंकि कुछ सत्य केवल अनुभवों से जाने जा सकते हैं, और अनुभव का जन्म एकांत में होता है। जब आप अकेले बैठते हैं तो शुरुआत में मन बहुत शोर करता है। वह आपको बार बार बाहर की दुनिया में खींचने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, मोबाइल देख लो, किसी से बात कर लो, कुछ मनोरंजन कर लो,
कुछ भी कर लो, बस शांत मत बैठो। क्यों? क्योंकि मन जानता है कि यदि आप वास्तव में जागरूक होकर स्वयं को देखने लगें तो उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। आप समझ पाएंगे कि वो अलग है और तुम अलग, धीरे धीरे। और यही कारण है कि ध्यान की शुरुआत में इतनी बेचैनी महसूस होती है। लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और प्रतिदिन प्रतिदिन कुछ समय अकेले बैठते हैं तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। आप अपने विचारों को देखने लगते हैं। फिर आपको समझ आने लगता है कि आप विचार नहीं हैं। आप भावनाओं को देखने लगते हैं। फिर समझ आने लगता है कि आप भावनाएं भी नहीं हैं। आप अपने शरीर को देखने लगते हैं और धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि आप केवल शरीर भी नहीं हैं। वहीं से आत्म अन्वेषण शुरू होता है। यहीं से भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। दुनिया हमें हमेशा बाहर की ओर ले जाती है। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक पहचान, अधिक उपलब्धियां। लेकिन अध्यात्म हमें भीतर की ओर ले जाता है। वह पूछता है, तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह कौन है? इन प्रश्नों के उत्तर किसी और के पास नहीं है। इनका उत्तर केवल आपके भीतर है और उस भीतर तक पहुंचने का मार्ग एकांत से होकर गुजरता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग स्वयं के साथ रहना भूल गए हैं। अगर किसी का मोबाइल छीन लिया जाए तो उसे कुछ घंटों के लिए एक अकेला बैठा दिया जाए तो वह बेचैन होने लगेगा। ये बेचैनी इस बात का संकेत है कि हम अपने भीतर से कितने दूर हो चुके हैं। हमने बाहरी दुनिया से संबंध बना लिया है, लेकिन स्वयं से संबंध खो दिया है। और जब तक स्वयं से संबंध नहीं बनेगा, तब तक सच्ची शांति संभव नहीं है। याद रखिए, एकांत का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। एकांत का अर्थ है स्वयं से जुड़ना। आप परिवार में रहते हुए भी एकांत का अनुभव कर सकते हैं और नौकरी करते हुए भी एकांत का अभ्यास कर सकते हैं। बस प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस शांति को आप बाहर खोज रहे हो वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया, उसके लिए संसार बदल जाता है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह भीड़ में भी शांत रहता है। वह अकेले में पूर्ण रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर उस स्रोत को खोज लिया है जहां से आनंद, प्रेम और शांति प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, यदि आप वास्तव में स्वयं को जानना चाहते हैं, यदि आप आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में गहरी शांति और स्पष्टता चाहते हैं, तो एकांत से मित्रता करना सीखिए। क्योंकि वही व्यक्ति स्वयं के भीतर जा सकता है जो अकेले रहना सीख लेता है। और जो स्वयं के भीतर पहुंच गया, उसे फिर बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। तो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या फिर आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।